ऑन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम जानेंगे सुपर टैट जो होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में, जो उत्तर प्रदेश द्वारा चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है। 23 एलनगंज प्रयागराज, इसका पिन कोड है 211,002। जो इसके अंदर जो इसका समय वस्तु रहेगा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का संरचना विषय वस्तु। पहला जो पॉइंट है, परीक्षा की अवधि। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा, अर्थात 150 मिनट का टाइमिंग होगी। टोटल प्रश्न कितने होंगे? 150 संख्या होंगे। कितने होंगे? 150 होंगी। सहायक अध्यापक की भर्ती की परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे। 1, 2, 3, 4। इन 4 में से कोई एक जो ऑप्शन आपको सही सटीक लगेगा उस पर आपको क्या लगाना है? गोला लगाना है। ठीक है। इसके बाद आता जैसे भाषा विषय वस्तु का स्तर। विषय वस्तु का स्तर भाषा, हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन। कक्षा 12 तक पूछा जा सकता है। और इसके अंदर शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति यानी डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक पूछा जा सकता है। जैसे भाषा क्या क्या हो सकती है? हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। इसके अंदर क्या क्या आएगा? व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश यानी ग्रामर भी हो सकता है और कंप्रेशन भी पूछा जा सकता है। विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं भी पूछी जा सकती हैं विज्ञान में। और अब इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभानी, प्रतिशत अविभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी भी, स्टैटिक्स वगैरह भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसमें हम पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव प्राकृतिक संपदा, अंशांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान क्या है, हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। फिर आता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल क्या है? टीचिंग, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो नए नए प्रयास किए गए हैं बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। फिर आता बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान यानी व्यक्ति की भिन्नता, व्यक्ति की भिन्नता के बारे में जानेंगे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनके व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो भी घटनाएं होंगी उनके बारे में, जैसे खेल कूद, पुरस्कार, भारत संस्कृति एवं कला आदि। तार्किक ज्ञान जैसे एनालॉजीज, तार्किक ज्ञान, एनालॉजी, एजर्सन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड inequalities, coding, decoding, critical reasoning, cubes, numbers, series, puzzles, symbols and notations, Venn diagrams and dice, data interpretation, direction, sense test, grouping and selection, inference, letter series। फिर आता सूचना तकनीकी, जिसके अंदर हम सूचने में जैसे हम कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे, जैसे शिक्षण कौशल के विकास में, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में, तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। फिर आता है जीवन कौशल से जुड़े हुए व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता कौशल, संवैधानिक और मानव मूल्य दंड, पुरस्कार, ये सब भी इसका है। और प्रश्न पत्र की जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो 2 प्रकार की होगी,
इंग्लिश एवं हिंदी में, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में मौजूद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।